यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 7 सीट और 88 दावेदार, किसकी जीत किसकी हार, सबसे सटीक सबसे तेज कवरेज, हर सीट का पल पल का हाल, 7 की बिसात। एक बड़ी अपडेट के साथ आगे बढ़ेंगे। देवरिया सदर में बीजेपी के कैंडिडेट की बढ़त और बढ़त की तरफ चली गई है। 17,366 वोटों से आगे हो गए हैं प्रोफेसर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ब्रह्माशंकर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन गैप बढ़ता जा रहा है बीजेपी के पक्ष में, यानी कि बीजेपी यहां पर निर्णायक बढ़त ले चुकी है। बहुत जल्दी यहां भी परिणाम आ सकते हैं बीजेपी के पक्ष में। 17,000 से ज्यादा वोटों का फैसला देवरिया में, जहां पर सारे ब्राह्मण उम्मीदवार थे सभी दलों की ओर से और बहुत रोचक मुकाबला माना जा रहा था वर्तमान राजनीतिक संदर्भों में, इसलिए ये परिणाम बहुत मायने रखते हैं। ये परिणाम बहुत मायने रखते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, मैं मानता हूं कि देवरिया में बीजेपी की सफलता है, ये मैं स्वीकार करता हूं। बहुत नजदीक से मैंने उस चुनाव को देखा है, बहुत नजदीक से मैंने उस चुनाव को समझा है, और जिस तरीके के समीकरण वहां पर जातिगत थे, जैसी बातें वहां पर की जा रही थी अपोजिशन के द्वारा, और बीजेपी के पहली बार चुनाव लड़ रहे विधानसभा के कैंडिडेट के मुकाबले में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अनेकों बार विधायक रहे हैं बगल की सीट से, उसके बावजूद भी निर्णायक बढ़त है आलोक जी, लेकिन दूसरी सीटों पर ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं, लगभग हर सीट पे हम 10,000 से लेकर के 20,000 की जिसकी बढ़त है, कहीं पे भी 10,000 से नीचे नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपके पीछे एक ईमानदार नेतृत्व सामने रहता है, क्योंकि हमारे मोदी जी के किए हुए कार्य, योगी जी के किए हुए कार्य को संगठन के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जमीन तक ले गए हैं। उन्होंने बताया है कि ये काम जो है आपकी सरकार कर रही है और बीजेपी सरकार कर रही है। तो जब आप लाभार्थी को चुनते हैं, हमारा बड़ा मजाक उड़ा जाता था कि उन्होंने एक लाभार्थी नाम का नया एक मतदाता तैयार किया है, लेकिन मतदाता अपना जवाब अपने मतदान से देता है और उन्होंने दिया है। आप देखिए, गरीब का बेटा, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, जब गरीब का बेटा राजनीति में आएगा तो गरीबों को दर्द जानता है। चांदी में चम्मच दोनों रख के पैदा होने वाले जो नेता है, जो अपने क्या कहते हैं अपने खानदान की वजह से जो है जाने जाते हैं, उनको जनता नहीं पसंद करती है, क्योंकि वो कभी जनता से जमीन में जुड़ ही नहीं पाते। ये एक बड़ी विडंबना है। अगर जनता से वो जुड़े होते तो जरूर कुछ ना कुछ उनके लिए फायदा होता। ठीक है, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, चाहे जनता दल के जो नेता है, उनके जो बेटे हैं, उनका भी यही हाल रहा। भाई, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी का श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, अच्छा, उत्तर प्रदेश में जवाब दे दिया है और अखिलेश यादव का भी यही हाल है। आप कह रहे हैं कि वंशवादी जो राजनीति है उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है जनता ने। ठीक 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 है। एक बड़ी खबर मैं दे दूं, उसके बाद उमाशंकर पांडे से इस बात का उत्तर लिया जाएगा। कानपुर से खबर है, घाटमपुर में 21वें राउंड की गिनती पूरी, बीजेपी के प्रत्याशी 13,274 वोटों से आगे। बीएसपी के कुलदीप दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर नहीं है, बीएसपी दूसरे नंबर पर है। बीएसपी ही टक्कर दे रही थी। तो ये हम घाटमपुर की बात कर रहे हैं, कानपुर के, यहां पर 13,000 से ज्यादा वोटों का फर्क बीजेपी के पक्ष में, तो यह भी निर्णायक बढ़त कही जाएगी कानपुर में। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आपका भी कोई नेता नहीं आया चुनाव प्रचार के लिए? आप अगर मजबूती से चुनाव लड़ते, आपको लगता कि आप चीजें बदल सकते हैं, आप हवा अपने पक्ष में तैयार कर सकते हैं या सरकार के प्रति असंतोष को अपने लिए भुना सकते हैं, तो आपके बड़े लीडर्स को चुनाव प्रचार करना चाहिए था डॉक्टर पांडे, नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जनता के सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किए और जनता के साथ खड़ी हुई। आपने स्वयं कहा कि जो है सोनभद्र के उम्भा का आपने प्रकरण गिनाया, शाहजहांपुर से लेके उन्नाव से लेके हाथरस तक, बलरामपुर से लेके आजमगढ़ से लेके हर जगह जहां कहीं भी अन्याय और पीड़ा जनता के सामने आई, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता पिछले 1 साल से लगातार आंदोलनरत रहे हैं और जेल गए हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजने का भी काम किया। अरे तो प्रचार भी करना था डॉक्टर पांडे, यही तो 1 महीने उन्होंने जेल में भेजा। प्रचार क्यों नहीं किया?
प्रचार क्यों नहीं किया डॉक्टर पांडे? मैं अब आप देखिए, एक बड़ी अपडेट दे दूं मुझे मैं। बात पूरी करने ठीक, दीजिए, आपकी बात आ जाएगी। आप ही की बात सुनेंगे। एक बड़ी अपडेट सुन लीजिए पहले आप। अमरोहा से हमारे पास नौगावा में बीजेपी की जीत लगभग पक्की। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। संगीता चौहान वहां पर बीजेपी की कैंडिडेट हैं, पहले पीछे चल रही थी, अब आगे हुई हैं, और हमारे पास अपडेट जो है उसके हिसाब से उनकी जीत वहां पर लगभग पक्की। ये बड़ी खबर। इसके बारे में अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर चीजें बदल जाएंगी, लेकिन बहरहाल हम उनसे बात करेंगे जब हमारे साथ जुड़ेंगे वो। अभी हम डॉक्टर उमाशंकर पांडे की बात सुनते हैं। बताइए क्या कह रहे थे आप डॉक्टर पांडे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में भी हमारे सारे लीडर्स जो हैं उतर के उन्होंने मेहनत की, चाहे वो बागरमऊ की सीट थी या बाकी की जो 5 सीटें और जहां कांग्रेस लड़ रही थी, हर जगह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं गए, प्रमोद तिवारी जी, आराधना मिश्रा, मोना जी, सलमान खुर्शीद जी, जितिन प्रसाद जी, सारे नेता चुनाव में थे। तो ये कहना कि हमारे नेता चुनाव में नहीं थे, ये गलत बात है। और अगर आप और किसी की बात करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भी और वो तमाम नेता चुनाव में नहीं थे। बात उसकी नहीं है कौन आया कौन नहीं आया। हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। जनता ने अगर हमको जो भी आशीर्वाद दिया है, हम उसे हृदय से स्वीकार करते हैं, जनता के आशीर्वाद को। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलनरत रहेगी। उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं से पीछे नहीं हटने वाली है। चाहे योगी जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगातार जेल भेजते रहे, उससे कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है। सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर हमारा संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगा। अच्छा, ठीक है। इस बीच में जो अपडेट्स है हमारे पास, एक बार फिर से बता दें आपको। और ये अपडेट्स ये कह रही हैं कि 6 सीटों पर बीजेपी का जो लीड है वो निर्णायक होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और ये निश्चित रूप से संतोष की बात होगी, क्योंकि लगभग 3.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल ये सरकार पूरा कर चुकी है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी कई विश्लेषक प्रेडिक्ट कर रहे थे या मान के चल रहे थे, उनको ये झटका देने वाली बात है, उनके विश्लेषण को। बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमाशंकर पांडे, और बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया, बहुत देर तक हमारे साथ रहे। वैसे आखिरी के मोमेंट्स में बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए वो बने नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपका बहुत धन्यवाद। खबर यह है कि 6 सीटों पर योगी सरकार को एक तरह से रेफरेंडम में अप्रूव किया है जनता ने। जीत की ओर है भाजपा, और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हम रुक रहे हैं। 7 सीट और 88 दावेदार, किसकी जीत किसकी हार? सबसे सटीक, सबसे तेज कवरेज, हर सीट का पल पल का हाल, 7 की बिसात।